क्या आपने देखी है स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी? अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ के बिल्डर फ्लोर बहुत सुंदर होते हैं। और जैसे कि आप जो भी दाम सोच रहे हैं, जिन रेटों में आप फ्लैट ले रहे हैं, उसमें आपको सुपर एरिया मिलता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल एरिया मिलेगा, मतलब आपको माल पूरा मिलेगा। माल तो फ्लैटों में भी पूरा मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, उसको सुपर एरिया उसको यूज़ करते हैं वो लोग। देखिए, यही है स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी। अब इसकी कनेक्टिविटी रैपिड रेल से, मेरठ रोड से, 2 नेशनल हाईवे 9 जो कि अक्षरधाम वाली रोड है, और मेरठ रोड जिस पे रैपिड रेल चल रही है, उससे कनेक्टिविटी मिलती है। इसके सामने बहुत बड़ा सिटी पार्क है, गेटेड है स्वर्ण जयंतीपुरम। अगर स्वर्ण जयंतीपुरम में आपको प्लॉट मिलता है या आपका बजट कम है तो बिल्डर फ्लोर ले सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं सी ब्लॉक स्वर्ण जयंतीपुरम का। बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, गेटेड। देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है पारिवारिक माहौल। बच्चे खेलते रहते हैं सड़कों पर, पार्क में। कोई ऐसे शोशाबाजी नहीं जैसे गाजियाबाद की कुछ ऐसी महंगी कॉलोनियाँ हो गई हैं। मैं इसी पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो सेफ्टी सिक्योरिटी लोग फ्लैटों में ढूंढते हैं, वो यहाँ पे प्लॉटों में मिल रही है। क्योंकि मैंने बोला कि जैसे कि फैमिली एनवायरनमेंट, गेटेड, लोग यहाँ पर आपको योगा करते मिल जाएंगे। और बच्चे देखिए अभी भी सुबह सुबह खेल रहे हैं। बड़ी कॉलोनियों के बच्चे सो रहे हैं। ये भी कोई छोटी कॉलोनी नहीं है, लेकिन वैसे मैं कंपेयर करूँ गाजियाबाद की और जो लेविश कॉलोनियाँ हैं। इस वक्त बज रहा है सुबह का 7:15। देखिए, सुबह सुबह बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और जो लेविश स्टाइल की कॉलोनियाँ हैं, वहाँ बच्चे सो रहे हैं। तो सुबह 7:15 बजे खेल रहे हैं, इसका मतलब ये सुबह कितने बजे जग गए होंगे, सोचने की बात है। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, लेविश स्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? ये जो देसी कल्चर है गाजियाबाद का, वो हमें वहाँ मिलता है। देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह उठ गए हैं। वो उधर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो ये फैमिली एनवायरनमेंट आपको मिलता है स्वर्ण जयंतीपुरम में। और ऐसा यहाँ पर एक यही पार्क नहीं है, यहाँ पर ई ब्लॉक भी बहुत बढ़िया है। नन्हे नन्हे बच्चे बॉल ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली गई बॉल उनकी। और देखिए, नगर निगम के कर्मचारी सुबह 7:15 बजे ही लगे हुए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको ले चल के दिखाता हूँ ई ब्लॉक। देखिए, ये सी ब्लॉक पूरा गेटेड स्वर्ण जयंतीपुरम में मिलती हैं हमको चौड़ी सड़कें। इसके सामने एक सिटी पार्क है। भाई, क्या पार्क है, सिटी पार्क। आप देख के क्या होगे, वाह वाह। तो क्या आप नहीं चाहते कि, हालांकि आप चाहते ही हैं कि आपको देसी कल्चर भी मिले, और यहाँ से इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है रैपिड रेल की। दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन मैं कह सकता हूँ शायद 4-5 किलोमीटर होगा। ये 60 फुटा रोड है बी और डी ब्लॉक के बीच की। देखिए, कुछ शहर ऐसे हैं गाजियाबाद के आसपास के एरिया जिनको आर्टिफिशियली डेवलप करा गया है। मतलब आर्टिफिशियली, मतलब जैसे वो कॉलोनियाँ अब बनी है। देखिए, ये ई ब्लॉक के सामने डी ब्लॉक है। ई और डी के बीच की 24 मीटर रोड है। अब ई ब्लॉक में चलते हैं। कितनी हरियाली है यहाँ पर। जितना महंगा होता जा रहा है स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम, उतना बड़ा आदमी यहाँ पे आता चला जा रहा है। बड़ा मतलब बड़े पैसे वाला। क्योंकि कम खर्चे में तो लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे कि कॉलोनी बढ़िया नहीं होगी। जनरली ऐसा होता ही है। महंगे फ्लैट और जल्दी बिकते हैं। ये है स्वर्ण जयंतीपुरम का ई ब्लॉक। ये मधुबन बापू धाम के पास में पड़ता है। यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे, यानी कि 108 गज। कैलकुलेटर निकालिए, मल्टीप्लाई करिए 1.2 से या 12 से कर दीजिए। 12 9 108। 100 मीटर का मतलब 120 गज। 300 मीटर का मतलब 360 गज। 12 से गुणा करो, 12 का पहाड़ा याद कर लो, या कैलकुलेटर से। हम ई ब्लॉक ही देख रहे हैं इस वक्त। ई फॉर इंग्लिश का एलिफेंट। आप आइए, शाम को देखिए, इस सड़क पे भी बच्चे आपको साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 7:22 लगभग। देखिए, ई ब्लॉक के पार्क में भी बच्चे खेल रहे हैं। सोचिए कितने बजे जल्दी ये उठ गए होंगे। यहाँ पर इस तरीके के बिल्डर फ्लोर बनते हैं। नीचे स्टिल्ट पार्किंग और ऊपर 3 मंजिल या 2.5 मंजिल और लिफ्ट। ई ब्लॉक एकदम शानदार, बिल्कुल गोविंदपुरम गौर होम के फ्लैट जहाँ पर हैं, जहाँ पर बस अड्डा है गोविंदपुरम का, उसके पास में पड़ता है ये ई ब्लॉक।
मेरे किसी जानकार ने फ्लैट खरीदा, उसने कहा अरे वहाँ पर बहुत एमिनिटीज़ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग ले रहे हैं। भाई फोटो तो एक बार कोई भी खिंचवा लेगा, फोटो तो विराट कोहली भी आपके साथ खिंचवा लेगा। अब विराट कोहली का वहाँ पे मान लीजिए फ्लैट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वो आपसे बात करता रहेगा, करते रहेंगे। एक बड़े रेप्यूटेड प्लेयर हैं इसलिए रहेंगे कह सकते हैं हम उनको। ये देखिए, ये स्वर्ण जयंतीपुरम का ई ब्लॉक के सामने की रोड है जो कि जा रही है गोविंदपुरम के पास। देखिए बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। जीवन में हर तरह की थ्योरी ठीक है, डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या थ्योरी ठीक है। ये ई ब्लॉक के सामने देखिए सड़क कितनी टूटी हुई है, क्योंकि बारिश में सड़क टूट जाती है। हाँ ये बात सही है कि ऐसी सड़क टूटी हुई आपको राजनगर में नहीं मिलेगी, कवि नगर में नहीं मिलेगी। वेव सिटी एक प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी है, तो वहाँ तो टूटी हुई हो ही नहीं सकती क्योंकि वो लोग मेंटेनेंस करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉमर्शियल, तो ये चांस की बात है। मैं कोई ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ वीडियो में कि ऐसे टूटी हुई क्यों है, बन जाएगी टूटी हुई है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोशिश करूँगा मैं आपको सिटी पार्क दिखाने की भी, लेकिन अभी हम फिलहाल आ गए हैं गोविंदपुरम बस अड्डा गौर होम के फ्लैट। गौर होम के फ्लैट भी गजब लोकेशन के हैं। ये गोविंदपुरम का जो बस अड्डा है, यहाँ से हम चले जाते हैं नेशनल हाईवे 9 पर, पास में ही पड़ता है जहाँ पर अक्षरधाम वाली रोड है। ये देखिए यहीं पर आ रही है शताब्दीपुरम कॉलोनी, आ रही नहीं है पहले से, और ये गौर होम के फ्लैट हैं। 45 मीटर चौड़ी रोड है। अगर इसे फुट में कन्वर्ट करना है तो लगभग आपको 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 मीटर इंटू 3.3 इसका मतलब 33 फुट। स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक नॉर्मल लेंथ को जैसे 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर को मल्टीप्लाई करने के लिए 3.3 से। तो यही गोविंदपुरम है। यहाँ पर 90 मीटर के प्लॉट भी हैं, कुछ 60 मीटर के भी हैं, आई ब्लॉक में 112 मीटर के भी हैं, और स्वर्ण जयंतीपुरम दोनों को कह सकते हैं बहन बहन या भाई बहन कुछ भी कह लो, बिल्कुल सटे हुए हैं। मधुबन बापूधाम भी सटा हुआ है। बस मेहरबानी कहाँ पर किसकी ज़्यादा है। ये देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है, रिलायंस बाजार। गोविंदपुरम अल्टीमेट जगह है रहने के लिए। यहाँ पर बृहस्पति के दिन बाजार लगता है और भरा रहता है यहाँ पर मार्केट। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत सारे स्कूल्स, गोविंदपुरम की कनेक्टिविटी अक्षरधाम वाली रोड से नेशनल हाईवे 9 और मेरठ रोड नेशनल हाईवे 58 से। यहाँ की मिठाई की दुकान फेमस है भाई, ऐसी दुकान है जो ब्रांडेड शोरूम है वहाँ भी नहीं मिलेंगी। एक हमारे मित्र जा रहे थे, उन्होंने हाय करा, तो यहाँ पर अग्रवाल स्वीट्स, सिंगल स्वीट्स और अंकित डेयरी 3 दुकानें इतनी फेमस हैं। अगर आपने समोसा खा लिया ना अग्रवाल वाले का, तो आप कहोगे भाई क्या समोसा है। देखिए यहाँ पर सिंगल स्वीट्स ने अपना एक बड़ा काउंटर लगा लिया है और कुछ रिनोवेशन चल रहा है यहाँ पर। गौर स्क्वायर मॉल। गोविंदपुरम में आपको फ्लैट भी मिल जाएगा और आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे। तो गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम 3 कॉलोनी ऐसी है जहां पर आपकी नीड पूरी हो जाती है। नहीं तो फिर राजनगर एक्सटेंशन तो है ही। ये देखिए सामने MSS ब्लिस के कितने सुंदर फ्लैट हैं। ये कर्पूरीपुरम कॉलोनी आ गई है। स्वर्ण जयंतीपुरम से बिल्कुल सटा हुआ कर्पूरीपुरम है। जैसे स्वर्ण जयंतीपुरम के ए ब्लॉक को कर्पूरीपुरम भी बोल देते हैं, अंतर नहीं है कुछ भी कर्पूरीपुरम में और स्वर्ण जयंतीपुरम में, बस पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको कर्पूरीपुरम। देखिए यहाँ पर कोई भी पोल्यूशन, आवाजें, ये सब नहीं दिख रहा है आपको। दिख नहीं रहा है मतलब सुनाई पड़ रहा है। बस फर्क इतना होता है कि आप जाएंगे वेव सिटी में तो आपको ऐसा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ नहीं दिखेगा और ऐसे सड़क टूटी हुई नहीं दिखेगी आपको। फर्क तो होता ही है। देखिए बिल्डर अपने हिसाब से मेंटेनेंस कराता है। ये NDRF रोड है स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने सिटी पार्क। मैं कोशिश करता हूँ चलने की। ये सिटी पार्क है।
देखिए, मैं सिर्फ आपको ये वीडियो बनाकर ये समझाना चाह रहा था, हालांकि आप खुद बहुत इंटेलिजेंट है, कि जगह ऐसी खरीदनी जहाँ पर हमारे को सब कुछ मिले। आज मॉडर्न लाइफ स्टाइल भी चाहिए, देसी भी चाहिए, ये नहीं सिर्फ मॉल में गए। देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा सिटी पार्क है, जो गाज़ियाबाद की बड़ी से बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जिनको कहते हैं लोग महंगी कॉलोनियाँ हैं, लाखों में रेट चल रहा है, जहाँ पे वहाँ पे भी आपको ऐसे पार्क नहीं मिलेंगे। देखिए बच्चे यहाँ भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई भी नई कॉलोनी होती है वो पुरानी कॉलोनी को पीछे छोड़ देती है। जैसे पहले शास्त्री नगर आया, फिर कवि नगर आया, फिर राजनगर आया, उसी तरीके से गोविंदपुरम आया, फिर स्वर्ण जयंतीपुरम आया, अब मधुबन बापूधाम। हम फिलहाल जो ये देख रहे हैं सिटी पार्क, ये देख रहे हैं स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने। तो अगर आप मधुबन बापूधाम में भी प्लॉट ख़रीदते हैं तो भी आपको ये पार्क बिल्कुल पास में पड़ता है, और अगर आप स्वर्ण जयंतीपुरम में ख़रीदें, गोविंदपुरम में ख़रीदें, तो सब जगह से ये पार्क बहुत ज़्यादा पास में पड़ता है। ऐसी जगह आकर के दिल मन वाह वाह करने लग जाता है। और देखिए, आपके घर से अगर कोई भी पार्क या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दूर हैं तो ऐसे संभव नहीं होता रोज़ रोज़ जाना, लेकिन घर के पास में है तो ज़रूर संभव होता है। मतलब एक बार आप यहाँ पर आओ, इस सिटी पार्क में घूमने ही आओ, चाहे तो घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, आवाज़ों से दूर, गाज़ियाबाद की जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, अब मैं इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि ना विचार, मेरा विचार जैसे अलग है, किसी का अलग है, इसलिए नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सब समझ ही जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बालाजी एनक्लेव है, ये पार्क फेस फ्लैट है यहाँ पर। तो क्या है कि आवाज़ें, हर इंसान चाहता है कि शांति की नींद आए। अब वो आएगी कैसे? जब ही तो आएगी जब आवाज़ें नहीं होंगी आसपास, गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं फर फर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कितने सुंदर बांस के पेड़ हैं, अरे ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐसी जगह पर आ गए हैं, सिटी फॉरेस्ट कहाँ आ गए जैसे।